लेक्चर नंबर 26 रिलीवेंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। रिलीवेंस मतलब होता है एडवांटेज और क्रिटिसिज्म मतलब होता है लिमिटेशन। ठीक है ना। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं फटाफट से। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम हम लोग दोनों माध्यम से देखेंगे और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ठीक है। अभी तक आप लोग लेक्चर अगर पूरा नहीं देखे, 1 से लेकर 25 तक नहीं देखे हो, तो जल्दी से आप लोग देख सकते हो। सर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है प्लेलिस्ट का, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है बेहतरीन तरीके से, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम एक ही वीडियो में मैंने बताया। ठीक है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट का एडवांटेज मतलब रेलिवेंस। ठीक है, क्या रेलिवेंस है। सबसे पहला है रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। रिडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन होता है उसके कॉस्ट में, उसके जो लागत है उसमें कमी आती है। किसके कारण सर? साइंटिफिक मैनेजमेंट के कारण आती है। आई क्या कहता है यहाँ पर, बोल रहा है इंक्रीज द प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ मैकेनाइजेशन एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज इन द प्रोडक्शन द गुड्स ऑन अकाउंट ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज कंसिडरेबली रिड्यूस। इतने ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन किया जाता है जिसके कारण क्या होता है कि यूनिट वाइज जो प्रोडक्शन होता है ना सर, यूनिट वाइज जो प्रोडक्शन का कॉस्ट होता है वो कम कर दिया जाता है। किसके कारण? केवल साइंटिफिक मैनेजमेंट के कारण। सर साइंटिफिक मैनेजमेंट कारण कैसे हुआ? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मैकेनाइजेशन के कारण, उसके मदद से हम लोग क्या कर पाए हैं? लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन कर पाए हैं। लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन करने से क्या हुआ? पर यूनिट कॉस्ट घट गया। अब बात करते हैं दोस्तों बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। सर बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है वो बहुत इन्हांस कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। किसके कारण? साइंटिफिक मैनेजमेंट कारण। क्योंकि हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट का यहाँ एडवांटेज देख रहे हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट के कारण ही जो भी हो रहा है सब कुछ उसी कारण हो रहा है। बाय रिसोर्टिंग टू मेजर ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड इफेक्टिव सुपरविजन बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट आर इंश्योर। तीसरा बेनिफिट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। बेनिफिट मिलता है कि लेबर को डिवाइड कर दिया गया है उसके स्पेसिफिक वर्क के हिसाब से, उसके स्पेसिफिक स्किल के हिसाब से, ताकि जो इफ़िशिएंट तरीके से, इफ़िशिएंट मैनर में वर्क हो सके। साइंटिफिक मैनेजमेंट इंश्योर करता है बेनिफिट डिराइव फ्रॉम द डिवीजन ऑफ लेबर, और ये जो वर्क होता है वो बहुत ही सिंप्लीफाई मैनर में होता है और कैरी किया जाता है वेरी इकोनॉमिकल एंड इफिशिएंट मैनर में। चौथा है अवॉइडेंस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट। लेबर और मैनेजमेंट के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स है, ठीक है, उससे क्या किया जाता है? अवॉइड किया जाता है। ठीक है। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट इज इंस्ट्रूमेंटल इन डेवलपिंग हेल्दी कोऑपरेशन। मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट के कारण क्या होता है? एक हेल्दी कोऑपरेशन बैठता है। मतलब क्या होता है? मिलजुल कर काम करने के लिए एक तरह से विकास करता है, डेवलप करता है। किसके बीच सर? मैनेजमेंट और लेबर के बीच में। ठीक है। और ये इनकरेज करता है कॉर्डियल एंड हार्मोन्स रिलेशन। सर हार्मोन्स का मतलब क्या होता है? बिल्कुल शांतिपूर्वक और मिलजुल कर काम करने का जो रिलेशन है वो बना देता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं दिस लीड टू रिडक्शन इन, जिसके कारण क्या होता है? इंडस्ट्रियल जो डिस्प्यूट्स होता है, जो वाद विवाद होता है, उसको कम करने का यहाँ पर काम किया जाता है। साथ ही साथ जो मेंटल रिवॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, जो कि FW टेलर के द्वारा दिया गया है, वो भी डेवलप करता है बिल्कुल क्लोज अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल ट्रस्ट कॉन्फिडेंस बिटवीन द लेबर एंड मैनेजमेंट के बीच। बेहतरीन तरीके देखिएगा। नेक्स्ट पाँचवा है इंक्रीज वेजेज। वेजेज को इंक्रीज करने का काम कराता है कौन सर? साइंटिफिक मैनेजमेंट करता है कि प्रोडक्टिविटी को हायर कराओ, और जो पर्सन, जो वर्कर ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, इफ़िशिएंट तरीके से वर्क कर रहे हैं, तो उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने का काम करो। मतलब वेजेज बढ़ाओ तो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने आप बढ़ जाएगा। नेक्स्ट बात करता है गेन टू ऑनर एंड इन्वेस्टर। ऑनर और इन्वेस्टर, चाहे ऑनर हो चाहे इन्वेस्टर हो, मतलब पैसा लगाने वाला हो, उसको गेन दो। इंक्रीज करो प्रोडक्टिविटी एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, जिसके कारण टर्नओवर बढ़ेगा। टर्नओवर बढ़ेगा तो इन्हांस होगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो इन्वेस्टर को पैसा ज़्यादा मिलेगा। प्रॉफिट भी, और द हायर प्रॉफिट कैन बी प्लव्ड बैक फॉर सेल्फ फाइनेंसिंग इन द ऑर्डर ऑफ प्रोवाइडेड साउंड फाइनेंस बेस्ड टू द कंसर्न। तो जिस कारण से प्रॉफिट बढ़ने से क्या होगा? इन्वेस्टर क्या होगा? और भी ज़्यादा पैसे वहाँ पर लगाने लगेंगे। ये सब साइंटिफिक मैनेजमेंट का एडवांटेज है। अगला है प्रॉपर मेथड ऑफ सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर। साइंटिफिक मैनेजमेंट सिखाता है कि किस तरीके से ट्रेनिंग दिया जाता है, सिलेक्शन दिया जाता है। साथ ही साथ जो वर्कर हैं उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग और सिलेक्शन करके उनको उस काम के लिए लगाया जाता है जो उस काम के लिए वो बने हुए हैं। तो सिलेक्शन, राइट टाइप ऑफ मैन इज सिलेक्टेड टू द राइट टाइप ऑफ जॉब। तो ये बात यहाँ पर लिखा हुआ है। बात करते हैं अगला प्रोविजन ऑफ बेटर वर्किंग कंडीशन। जो वहाँ का वर्किंग कंडीशन होता है, एटमॉस्फेयर जो होता है, सराउंडिंग होता है, वो बेहतरीन
होता है। इस तरीके से वहाँ पर बताया जा रहा है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट ये इसका एडवांटेज है। साइंटिफिक मैनेजमेंट के कारण क्या हुआ, वर्किंग कंडीशन है जो वहाँ पर जहाँ काम किया जाता है उसको बेटर कर दिया गया है। प्रॉपर वर्किंग आवर बता दिया गया है, रेस्ट पॉज कितना करना है, एडुकेट लाइटनिंग है, वेंटिलेशन कितना कितना होना चाहिए वहाँ पर जहाँ पर काम किया जा रहा है, इंश्योरिंग प्रॉपर सेफ्टी दिया जा रहा है वहाँ पर, प्रोविजन ऑफ मैनी एम्यूनिटीज आर इंश्योर टू वर्कर, ताकि वर्कर को कोई दिक्कत नहीं आए। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन टू वर्कर, जो वहाँ पर वर्कर काम कर रहे हैं उसे इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, गाइडेंस दिया जा रहा है, गाइडेंस को प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि वो वर्क अच्छे से कर पाए, और प्लान प्रिपेयर करता है, एडवांस में प्लान बता दिया जाता है किस तरीके से करना है। तो सिस्टमेटिक वे से वर्क को होता है, साथ साथ इफिशियंट तरीके से भी वर्क होता है। ये सब साइंटिफिक मैनेजमेंट का एडवांटेज है और साइंटिफिक मैनेजमेंट के कारण ही ये सब हो जा रहा है। अगला है लेसर प्रोडक्शन टाइम, कम समय लग रहा है प्रोडक्शन करने में, कम समय लग रहा है किसके कारण सर, साइंटिफिक मैनेजमेंट का। देखते रहिएगा, पढ़ते जाइएगा इसको। अगला है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स का भी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, वेस्ट नहीं हो रहा है साइंटिफिक मैनेजमेंट के कारण। मटेरियल, मशीन, इक्विपमेंट, मनी, वर्कर, ये सब वेस्टेज नहीं हो रहा है, कम से कम वेस्टेज हो रहा है, बहुत ही कम से कम। किस कारण सर, साइंटिफिक मैनेजमेंट के कारण। बहुत सारा मटेरियल आपको दे चुके हैं दोस्तों, आराम से आप लिख सकते हो। देखिए अब 12 पॉइंट पे आ चुके हैं। गेन टू कंज्यूमर, साथ ही साथ इन्वेस्टर ओनर को तो होता ही गेन, बल्कि कंज्यूमर को भी गेन होता है। कैसे, क्वालिटी बेटर मिलता है प्रोडक्ट का, दूसरा कम से कम प्राइस में मिलता है कंज्यूमर को, और तीसरा हायर लिविंग स्टैंडर्ड अटेन कर पाते हैं कंज्यूमर। तो ये 3 फ़ायदा उन्हें भी मिलता है। तो फ़ायदा सभी को मिल रहा है सर, कंज्यूमर को तो फ़ायदा मिल रहा है, नेशन को भी फ़ायदा मिल रहा है, नेशन को भी मिल रहा है, पूरे राष्ट्र को मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो क्या करता है, जो भी इंडस्ट्रियल होता है बिल्कुल शांतिपूर्वक जो भी वो काम करते हैं, साथ साथ प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, कम से कम कीमत रखते हैं, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रखते हैं, तो ताकि जितनी भी समाज है, सोसाइटी है, हायर नेशनल इनकम अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगा, रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने लगेगा। तो कहीं कहीं पूरा का पूरा क्या होगा, एक स्ट्रेंड नेशन बॉन्ड बन जाता है, और कहीं ना कहीं ये एक इम्पॉर्टेंट रोल कंट्रीब्यूट करता है कहाँ सर, नेशन में। तो नेशन के लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल है। तो ये 13 का 13 पॉइंट था। आइए देखते हैं फटाफट से इसको हिंदी में। इसका पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, फटाफट से जाइए, ज्वाइन कर जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हिंदी वाले आ जाइए। किसी संगठन के लिए वैज्ञानिक प्रबंधन के लाभ, वैज्ञानिक प्रबंधन निम्नलिखित लाभ प्रदान करता है। ठीक है, 13 का 13 पॉइंट देखते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़ है। उत्पादन लागत में कमी, उत्पादन लागत में क्या करता है, कमी करता है। कैसे कमी करता है सर, मशीनरीकरण और नवीनीकरण तकनीकी से, मशीनरीकरण और नवीनीकरण के तकनीकी से कम करता है। ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करता है, जिस कारण से पर यूनिट, प्रति इकाई जो उत्पादन होता है वो कम हो जाता है। समझ रहे हैं बात को। दूसरा, बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद, क्वालिटी बढ़िया रखता है। किसके कारण, सब कुछ किसके कारण हो रहा है सर, वैज्ञानिक प्रबंधन के कारण ही हो रहा है। तीसरा, श्रम विभाजन के लाभ, श्रम को विभाजित कर दिया गया, किस अपने अपने काम को बांट दिया गया है, कार्य को सरल कर दिया गया है। ठीक है, और कुशल तरीके से काम को कराया जा रहा है। किसके कारण सर, वैज्ञानिक प्रबंधन के कारण। चौथा है, श्रम और प्रबंधन के बीच विवादों से बचाव, जो श्रम है और जो प्रबंधन है उसके जो विवाद होते हैं उससे बचाव किया गया है। एक जो वहाँ का जो संबंध है वो बेहतरीन बनाया गया है, स्वस्थ सहयोग विकसित करने में सहायक करता है। दोनों के बीच सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण संबंधों का बढ़ावा मिलता है। इससे औद्योगिक विवादों में भी कमी आती है। अगला है 5वां, बढ़ी हुई मजदूरी, मजदूरी को बढ़ा दिया गया है। साइंटिफिक मैनेजमेंट के कारण क्या हो गया है, साइंटिफिक, तो ठीक है ना सर। बढ़ी हुई मजदूरी मतलब वैज्ञानिक प्रबंधन का जो लक्ष्य होता है वो उच्च उत्पादकता होता है, श्रमिकों का बढ़ी हुई मजदूरी मिलता है। टेलर ने कुशल श्रमिकों की बढ़ी हुई मजदूरी के लिए विभेदक प्रोत्साहन योजना का सुझाव भी दिया है। बात करते हैं मालिकों और निवेशकों को लाभ, मालिकों को भी लाभ होता है और निवेशकों को भी लाभ होता है। जो बढ़ी हुई उत्पादकता होती है वो बड़े पैमाने पर क्या करती है, बड़े पैमाने पर उत्पादन से अधिक टर्नओवर होता है और निवेशक के लिए मुनाफा बढ़ता है। चिंता को मजबूत वित्तीय आधार प्रदान करने के लिए उच्च लाभ को स्व वित्त पोषण के लिए वापस लिया जा सकता है, और निवेशकों के लिए मुनाफा बढ़ता है और चिंता का जो मजबूत वित्तीय आधार प्रदान करने के लिए उच्च लाभ का स्व वित्त पोषण के लिए वापस लिया जा सकता है। अगला बात करते हैं श्रमिकों के चयन और प्रशिक्षण की उचित विधियाँ। वैज्ञानिक प्रबंधन का एक मुख्य सिद्धांत यह है कि यह औद्योगिक श्रमिकों का वैज्ञानिक चयन, नियुक्तियां और प्रशिक्षण करता है और इस प्रकार सही प्रकार की नौकरी के लिए सही प्रकार के व्यक्ति का चयन किया जा सकता है।
बेहतर कामकाजी परिस्थितियों का प्रावधान। वैज्ञानिक प्रबंधन श्रमिकों को काम का उचित माहौल प्रदान करता है। श्रमिकों के लिए उचित कार्य घंटा के बाद विश्राम, पर्याप्त रोशनी, वेंटिलेशन, उचित सुरक्षा सुनिश्चित करना, कई अन्य सुविधाओं का प्रदान आदि सुनिश्चित करता है। चलिए आगे देखते हैं। श्रमिकों को निर्देश दिया जाता है। वैज्ञानिक प्रबंधन के अंतर्गत पूर्व निर्धारित योजनाओं के अनुसार व्यवस्थित ढंग से कार्य किया जाता है। पहले से तैयार योजनाओं के अनुसार कार्य करने के लिए श्रमिकों की विस्तृत निर्देश और मार्गदर्शन प्रदान भी किया जाता है। अगला बात करते हैं 10वां, कम उत्पादन समय लगता है। प्रोडक्शन करने में बहुत ही कम समय लगता है। किसके कारण सर? वैज्ञानिक प्रबंधन के कारण उत्पादन संचालन पूर्व स्थापित होते हैं और इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन में कम देरी होती है। उसके बाद है संसाधनों का बेहतर उपयोग। वैज्ञानिक प्रबंधन जो तकनीकी उपलब्ध संसाधनों जैसे सामग्री हो गया, मशीन हो गया, उपकरण हो गया, धन, श्रमिकों आदि इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करती है। हर प्रकार की बर्बादी और अक्षमता को दूर करती है। उसके बाद है उपभोक्ताओं को लाभ। उपभोक्ताओं को भी लाभ होता है सर। उपभोक्ताओं को लाभ कैसे कैसे होता है? तो 3 बातें था कि उपभोक्ताओं को सबसे पहले कम से कम कीमत में मिलता है, गुणवत्ता का उत्पादन मिलता है, कम कीमत चुकाना पड़ता है और उच्च जीवन स्तर प्राप्त भी करता है वो। सर जो वैज्ञानिक प्रबंधन में उपभोक्ता को तो लाभ मिलता है, साथ ही साथ राष्ट्र के लिए भी लाभकारी होता है। कैसे होता है सर? वैज्ञानिक प्रबंधन किसी राष्ट्र को औद्योगिक शांति और सद्भाव, उत्पादन में वृद्धि और उत्पादन की कम लागत, समाज के हर वर्ग के लिए उच्च जीवन स्तर, उच्च स्तरीय आय, तीव्र औद्योगिक विकास आदि के रूप में कई लाभ प्रदान करता है। यह कहा जाता है कि वैज्ञानिक प्रबंधन एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे बात करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सर हिंदी में देख लिया। हिंदी में हम लोगों ने क्या क्या देखा? एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसको हम लोग रेलिवेंस भी कहते हैं। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में देख लिया, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं इंग्लिश मीडियम में लिमिटेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, हम यहाँ पर 3 लिमिटेशन देखने वाले हैं कुल मिलाकर। ध्यान से देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है वीडियो को। क्रिटिसिज्म ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब लिमिटेशन। 3 लिमिटेशन दिखने, एक तो वर्कर के बेसिस पर, एक एम्प्लॉयर के बेसिस पर, एक साइकोलॉजिस्ट के बेसिस पर। 3 बेसिस पर बोल रहे हैं। बोलिए अपने से, जो मैं बोल रहा हूँ उसे बोलिए। वर्कर के बेसिस पर बोलिए, एम्प्लॉयर के बेसिस पर बोलिए एंड साइकोलॉजिस्ट के बेसिस पर। सबसे पहले वर्कर के बेसिस पर भी बहुत सारे पॉइंट हैं। रिड्यूस द वर्कर टू ए मशीन। सर वर्कर को हटा दिया गया और मशीन को ला दिया गया, यही बोल रहा है। रिड्यूस द वर्कर टू मशीन, मशीन ला दिया गया, वर्कर को हटाकर मशीन ला दिया गया। आप इसको पढ़ सकते हैं बेहतरीन ढंग से। अगला है क्रिएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया क्योंकि मशीन आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, जिसके कारण रिड्यूस हो गया और अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, है ना। जिसके कारण क्या गया? अनएम्प्लॉयमेंट आ गया। इंक्रीज इफिशिएंसी ऑफ लेबर विथ लीड टू लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हायर प्रोडक्शन के कारण क्या कर दिया गया? मशीन ला दिया गया, जिस कारण से अनएम्प्लॉयमेंट आ गया। जो प्रोड्यूसर होता है ना, वो एक पॉजिटिव टू सेल गुड्स एट लोअर प्राइसेस विच इंक्रीज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड ऑर्डर टू मीट इन लार्ज डिमांड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हैव टू बी क्रिएटेड। तो मतलब कहीं कहीं क्या बोल रहा है कि क्रिएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को अचानक कैसे आ गया सर? टेक्नोलॉजी के कारण आ गया, क्योंकि मशीन वगैरह ज़्यादा काम करने लगा और एम्प्लॉयमेंट की मतलब कि लेबर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। स्पीडिंग अप ऑफ वर्कर। स्पीडिंग अप ऑफ वर्कर का मतलब क्या होता है सर? देखिए स्पीडिंग अप ऑफ वर्कर क्या होता है? ये साइंटिफिक मैनेजमेंट की जिम्मेदारी के कारण हुआ। साइंटिफिक मैनेजमेंट ये इसका जिम्मेदार होगा कि क्या किया उसने? मैक्सिमम आउटपुट के लिए उन्होंने मेंटल और फिजिकल स्ट्रेन कर दिया एक तरह से, मतलब कहीं ना कहीं वर्कर को एक तरह से स्ट्रेन पहुँचा दिया गया, है ना, जिस कारण से कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो रहा है? वर्कर को तकलीफें हो रही है। बात करते हैं लॉस ऑफ इनिशिएटिव। लॉस ऑफ इनिशिएटिव मतलब क्या हो रहा है कि जो इनिशिएटिव ऑफ वर्कर था वो एडवर्सली अफेक्ट हो गया, मतलब बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट हो गया। थिंकिंग फ्रॉम डूइंग, है ना, सोचने से पहले, मतलब करने से पहले सोचना। एंड द वर्क मेथड एंड ऑपरेशन आर स्टैंडर्डाइज हो गया। जितना भी वर्क था वो क्या हो गया? बिल्कुल स्टैंडर्डाइज हो गया, जिस कारण से जो वर्कर थे वो सर जो भी एक्ट कर रहे थे वो अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरमैन जो बोल रहा था उस तरह से कर रहे थे, जिस कारण से क्या हुआ? ही कैन नॉट टेक इनिशिएटिव एंड सजेस्ट बेटर मेथड ऑफ वर्क। वो बेहतरीन तरीके से काम को नहीं कर पाए, क्योंकि फॉरन जो बोलेगा ना, फॉरमैन जो उसका बॉस बोलेगा ना सर, वो काम करना पड़ेगा। तो कहीं कहीं यहाँ पर लॉस जरूर हुआ इनिशिएटिव का, कि अपना खुद का दिमाग नहीं लगा सकता वर्कर, है ना।
बात करते हैं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर के साथ बहुत सारा शोषण हुआ, प्रॉफिट को लेकर, शेयर को लेकर, उनका इंक्रीमेंट को लेकर, प्रमोशन को लेकर, ठीक है ना, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी आता रह गया, टेक्निक अप्लाई किया गया और वर्कर पर भार देता गया। साथ ही साथ एक कुछ ही शेयर प्रॉफिट का दिया जाता था वर्कर को, कुछ ही शेयर हिस्सा दिया जाता था, तो वर्कर को शोषण किया जाता था इस तरह से। वीकर ट्रेड यूनियन क्या है? एक ट्रेड यूनियन होता है, व्यापार का एक यूनियन होता है जो कि एक संगठन होता है ताकि किसी भी व्यक्ति के साथ गलत नहीं हो, किसी भी लेबर के साथ गलत नहीं हो। तो ये जो वीकेंस ये प्रोसेस था, है ना, जिसके कारण भी एक तरह से साइंटिफिक मैनेजमेंट के कारण क्या हो गया, ट्रेड जो वीक हो गया, ट्रेड यूनियन जो था वो बहुत ही वीक हो गया। जो न्यू टेक्नोलॉजी आ गया, जो वर्क आवर को फिक्स कर दिया गया, वेजेस को फिक्स कर दिया गया, जिस कारण से क्या हो गया, साइंटिफिक मैनेजमेंट के पूरा का पूरा वो कंट्रोल में आ गया, डायरेक्ट कंट्रोल में आ गए। तो ये भी कहीं ना कहीं वीकर ट्रेड यूनियन भी आ गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर बता रहा है एग्जांपल, एडवांस कंट्री लाइक यूएसए जो कि रिगार्ड करता है होम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ट्रेड यूनियन ऑफ गेटिंग इमेंस ऑफ पॉपुलैरिटी एंड आर ऑपरेटिंग विद सक्सेस, है ना। तो वर्कर ट्रेड यूनियन में भी वीकर आ गया ना, वीकनेस आ गया। अगला बात करते हैं अनडेमोक्रेटिक इन नेचर। जो डेमोक्रेटिक मतलब स्वतंत्र नहीं रहा, बिल्कुल गुलाम की ज़िंदगी जीने लगे वहाँ के वर्कर साइंटिफिक मैनेजमेंट के कारण। इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको शॉर्ट लाइन में बता दिया कि बिल्कुल गुलाम के तरह जो जीवन है वो जीने लगे। बहुत सारे में स्ट्रिक्ट था, कुछ रेस्ट्रिक्शन भी था, कंट्रोल एंड गाइडेंस में ओबे करना पड़ता था बॉसेस को विदाउट गिविंग एनी सजेशन। कोई सजेशन मत दो, जो बोल रहा हूँ वैसे करूँ, है ना। इस तरीके का साइंटिफिक मैनेजमेंट हुआ। तो ये तो था वर्कर का। दूसरा है क्रिटिसिज्म बाय एम्प्लॉय। एम्प्लॉय भी बहुत सारा लिमिटेशन है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के कारण लिमिटेशन आ गया एम्प्लॉय में। पहला एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, बहुत ज़्यादा खर्चीला था, बहुत ज़्यादा फंड लगता था मटेरियल, इक्विपमेंट, टूल्स, मशीनरी लाने में। ये जो टाइम, मोशन, फैटिग जो स्टडी था, एक्सपेंसिव टेक्निक था, इसमें बहुत ही खर्चा लगता है। अगला बात करते हैं नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल कंसर्न, छोटे ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस में ये साइंटिफिक मैनेजमेंट वाला जो अफोर्ड नहीं कर सकता है। अगला बात करते हैं लॉस ऑन अकाउंट ऑफ फ्री ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइज करना उसमें बहुत ही नुकसान होता है। अगर इंट्रोड्यूस करना है साइंटिफिक मैनेजमेंट, ओल्ड सेटअप हैज़ टू बी चेंज करना पड़ेगा और द वर्क हैज़ गॉट टू सस्पेंडेड ड्यू टू रीऑर्गेनाइजेशन। इट बोथ टाइम कंज्यूमिंग, टाइम भी लगेगा इसमें ये कुछ चेंज करने में, साथ ही साथ ये एक्सपेंसिव भी रहेगा। अगला बात करते हैं ओवर प्रोडक्शन। कभी कभी साइंटिफिक मैनेजमेंट के कारण ही सब कुछ हो रहा है। लिमिटेशन है कि ओवर प्रोडक्शन हो जाता है। टेक्नोलॉजी तो आया है लेकिन क्या हुआ, मार्केट के गलत को नहीं पकड़ता है, मार्केट के फॉरकास्ट को नहीं पकड़कर ओवर प्रोडक्शन कभी कभी कर पाता है, जिसके कारण इसमें नुकसान भी होता है, ठीक है। बात करते हैं डिफ़िकल्टीज इन गेटिंग ट्रेन पर्सोनल। बहुत सारा डिफ़िकल्टी आता है कि एक ट्रेन स्टाफ को रखना, एक एक्सपर्ट, एक क्वालिटी स्टाफ की ज़रूरत होती है साइंटिफिक मैनेजमेंट में। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इसको ट्रेंड बनाने में, तो ये डिफ़िकल्टी आ जाती है। ये दूसरा हो गया सर। अब लास्ट तीसरा है क्रिटिसिज्म बाय साइकोलॉजिस्ट। एक मानसिकता जो है ना, उसके भी लिमिटेशन है। सर क्या क्या लिमिटेशन है? पहला मैकेनिकल इन नेचर। मैकेनिकल इन नेचर क्या बोलता है कि जो मेन क्रिटिसिज्म है एडवांस, वो अगेंस्ट है साइंटिफिक मैनेजमेंट के, साइकोलॉजिस्ट के कारण। एक मैकेनिकल अप्रोच है कि जो वर्कर है उसको क्या करना पड़ता है, ऑपरेट करना पड़ता है बहुत ही स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग विद द इंस्ट्रक्शन जो भी दिया गया है फॉरमैन के द्वारा, ठीक है। और ही हैज़ प्रैक्टिकली नो से, वो कह भी नहीं सकता एक्चुअल में कि वो पॉलिसी के खिलाफ है या वो काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हिज स्टेटस इज लाइक मशीन, एक मशीन की तरह है, सिस्टम मतलब एक मशीन की तरह है। जिस प्रकार से मशीन पे हम लोग जिस प्रकार से हम मशीन को ऑपरेट करते हैं, जो भी हम उसमें सिस्टम पर सेट करते हैं, उस तरीके से काम करता है ना मशीन। जैसे हमें जो भी चीज़ बनाना होता है वो हम बटन दाबते हैं और बन जाता है। बिल्कुल मैन को भी, एम्प्लॉय को भी वो उसी तरीके से बना दिया गया था। एक तरह से कहीं के साइकोलॉजिस्ट में थोड़ी सी इसमें कमी आ जाती है, ठीक है। द इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट हैव बीन स्ट्रेसिंग फॉर द ह्यूमन अप्रोच टुवार्ड्स, इसके खिलाफ कहीं कहीं एक साइकोलॉजिस्ट जो इंडस्ट्रियल है उसमें दिक्कत है। यहाँ भी सेम टू सेम है। स्पीडिंग अप ऑफ वर्कर में क्या होता है, स्पीडिंग अप होता है, मतलब एक लॉट ऑफ स्ट्रेन एंड टायर्डनेस आ जाता है वर्कर में, थकान आ जाता है। वर्कर का जो माइंड होता है, जो बॉडी लीडिंग होता है, एक तरह से वो स्टॉप हो जाता है काम करने के लिए। तो जो साइकोलॉजिस्ट आर ऑफ द व्यू डेट द वर्क शुड बी मेड ईजी, जो वर्क है वो आसान बनना चाहिए एंड इंटरेस्टिंग फॉर द वर्कर के लिए इंटरेस्टिंग हो, उसे काम करने में मज़ा आना चाहिए, ना कि बोझ लगना चाहिए, ठीक है। ध्यान से अगर सुन रहे हो तो बेहतरीन आपको समझ में आ रहा हो क्या लिखा है।
ठीक है। ऐसे मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लोग लिख भी सकते हो कॉपी पे। क्रिएशन ऑफ मोनोटोनी। क्रिएशन ऑफ मोनोटोनी क्या होता है सर, कि ओवर स्पेशलाइजेशन हो गया, मतलब बहुत ही सारा बंटवारा हो गया, जॉब रिपीट हो रहा है साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर। तो रिपीटेशन ऑफ जॉब होता है अंडर द साइंटिफिक मैनेजमेंट मेक्स देम मोनोटोनी। द वर्कर वर्क एज कॉग्स इन द मशीन विच सैटर्स देयर इंटरेस्ट, दिस फर्दर रिड्यूस देयर इफिशिएंसी। जिस कारण क्या होगा, इसका जो इफिशियंसी है वो कम हो गया। द इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट हैव सजेस्टेड जॉब इनलार्जमेंट एज ए पॉसिबल सॉल्यूशन टू रिड्यूस द मोनोटोनी। इस केस में ब्रेकडाउन के केस में बताया अगर मशीन का, दिस विल प्रोवाइड हिम मोर नॉलेज अबाउट हिज जॉब एंड मेक हिम हिज वर्क मोर इंटरेस्टिंग भी बना देता है। तो मोनोटोनिक क्रिएट होना चाहिए। मोनोटोनिक क्रिएट होने का मतलब क्या है कि जॉब रिपीट नहीं होना चाहिए, एक ही काम को बार बार कर रहे हो, एंड वर्कर वर्क एज कॉक्स इन द मशीन, एक तरह से मशीन की तरह काम कर रहा है वर्कर, वैसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत सी लिमिटेशन इसमें बहुत सारा है। अब्सेंस ऑफ नॉन वेजेड इंसेंटिव है, उन्हें कोई वेजेज नहीं मिलता है। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है उसमें नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव होता है, कि बहुत सारे नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव, जॉब सिक्योरिटी, प्रेज, वर्कर पार्टिसिपेशन, मैनेजमेंट, सोशल रिकॉग्नाइजेशन, अर्ज ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, ये सब कुछ भी वहाँ पर ये सब देखने को यहाँ पर नहीं मिलता है। इन द ओपिनियन ऑफ साइकोलॉजिस्ट दीज इंसेंटिव प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंस्पायरिंग द वर्कर फॉर बेटर परफॉर्म। अगला बात करता है डेवलपिंग वन बेस्ट वे ऑफ वर्क। वन बेस्ट वे ऑफ वर्क मतलब क्या बोलता है, ये डेवलप करता है साइंटिफिक मैनेजमेंट समझने की कोशिश करना सर। डेवलपिंग वन बेस्ट वे ऑफ वर्क क्या बोलता है, वन बेस्ट वे ऑफ वर्क बोलता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट तो बताता है कि इस तरीके से काम करो, बेहतरीन तरीके से काम करो, लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट का हम लोग पढ़ रहे हैं ना सर, साइकोलॉजिस्ट का हम लोग लिमिटेशन पढ़ रहे हैं ना, तो साइकोलॉजिस्ट के व्यू से बताया गया है कि जो वर्कर है वो अपने खुद के स्टाइल से काम को नहीं कर सकता, खुद के ढंग से काम को नहीं कर पाता है। अगर एक पार्टिकुलर वे होता है वर्कर का, वर्कर के पास अलग अलग माइंड होता है, थिंकिंग होता है, आइडिया होता है एंड स्टाइल होता है, वो अपने तरीके से सर काम कर सकता है, अपनी इफ़िशियंसी एंड इफेक्टिवनेस के तरीके से काम कर सकता है। लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट के कारण वो केवल मशीन बन चुका है कि सर एक क्लिक बटन को बस सेट कर दो और वो काम करता चला जाएगा जैसा बोल रहा हूँ वैसा। तो ये एक तरह से लिमिटेशन हो गया। 3 लिमिटेशन देखा, तीनों लिमिटेशन है पॉइंट वाइज ABCD करके देखा, बेहतरीन तरीके से समझा। अब देखते हैं हिंदी मीडियम वाले आ जाओ, वैज्ञानिक प्रबंधन की आलोचना। 3 आलोचना देखने वाले हैं, श्रमिकों की नियुक्ताओं की, साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक द्वारा। चलिए देखते हैं कार्यकर्ताओं द्वारा आलोचना। सबसे पहले देखते हैं कार्यकर्ताओं द्वारा आलोचना। ए में है श्रमिकों को एक मशीन में बदल देता है, एक तरह से मशीन में तब्दील कर देता है सर, कि सर मशीन में क्या करता है, सिस्टम को सेट कर दिया जाता है ना, प्रोसेस कैसे करना है, बस एक तरह से मशीन बना दिया गया है, मशीन बना दिया गया वर्कर को, श्रमिकों को। वैज्ञानिक प्रबंधन श्रमिकों से सोचने के कार्य को अलग करने, उसे एक मशीन की स्थिति में ला देता है। सोच या योजना का पहलू प्रबंधन द्वारा अपने हाथ में ले लिया जाता है कि मैं करूँगा, मैं बोलूँगा, केवल तुम उसको काम को करना है, मैं जो बोलूँगा, मैं जिस तरीके से सोचूंगा। श्रमिकों एक मशीन में काम के तरीके मानकृत और कार्यकर्ताओं को एक ही प्रदर्शन को बार बार दोहराना पड़ता है। इससे एक रास्ता आता है और उसकी पहल और कौशल खत्म हो जाती है। उसकी स्थिति पहिए में फंसे एक पेंच की तरह है। लगातार अध्ययनों और शोध से पता चला कि उत्पादकता में वृद्धि अल्पावधि में हासिल की जा सकती है और लंबे समय में श्रमिकों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादकता कम होती है। इसमें बी में है बेरोजगारी का निर्माण। बेरोजगारी का निर्माण क्या बोलता है, बेरोजगारी का निर्माण श्रम बचाने वाले उपकरणों और अपनाने या मशीनों के प्रयोग में बेरोजगारी बढ़ती है, लेकिन यह तर्क लंबे समय तक सही नहीं बैठता। ऐसा इसलिए है क्योंकि श्रमिकों की दक्षता बढ़ने से उत्पादन को लागत कम होगी और उत्पादकता अधिक होगी। ठीक है, आई होप दोस्तों समझ रहे हैं। अगला है श्रमिकों की गति बढ़ाना। वैज्ञानिक प्रबंधन को लगता है कि श्रमिकों की गति बढ़ रही है, लेकिन श्रमिक का दिमाग खराब हो रहा है। वैज्ञानिक प्रबंधन उन श्रमिकों की गति बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं जो उनसे अधिकतम उत्पादन की उम्मीद करते हैं, जिससे उन पर बहुत अधिक मानसिक और शारीरिक तनाव पैदा होता है। लेकिन यह बताया जा सकता है कि वैज्ञानिक प्रबंधन का उद्देश्य आराम, रुकने और काम की अन्य उचित स्थितियों के साथ उचित कामकाजी घंटे प्रदान करना है। यह मानकृत सामग्री, उपकरण आदि भी प्रदान करता है और समय, गति और थकान का अध्ययन करता है जो कार्यकर्ता के सर्वोत्तम हित में है। पहल की हानि। सोचने को करने से अलग करने का कारण श्रमिकों की पहल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
पहल की हानि होती है। मतलब समझो बात को क्या बोल रहे हैं। साइंटिफिक जो मैनेजमेंट है ना सर, साइंटिफिक मैनेजमेंट अपना रूल बताता है और श्रमिकों अपना रूल बताता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो बोलता है, और तब क्या होता है, जो भी साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलता है ना सर, जो भी वैज्ञानिक प्रबंध बोलता है उसको श्रमिक लोग इसका लिमिटेशन बताते हैं कि नहीं ये गलत बोल रहा है। जैसे वैज्ञानिक प्रबंध में बोल रहा है कि काम को सही तरीके से बतलाते हैं, लेकिन तब जो एम्प्लॉय होता है, मतलब जो श्रमिक होता है, श्रमिक क्या बोलता है कि हम अपने ढंग से काम को करने में मुझे रोका जाता है। तो ये एक लिमिटेशन कहीं ना कहीं आ जाता है। ठीक है, तो पहल क्या आने क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलता है सोचने को करने से अलग करने के कारण श्रमिकों की पहल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कार्य के तरीके और संचालन मानकीकृत होते हैं, कार्यकर्ता को फौरन के निर्देश के अनुसार काम करने पड़ते हैं। तो यहीं कहीं ना कहीं ये बोल दिया कि तुम जितने जैसे जैसे बोल रहे हो उस हिसाब से मुझे काम करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, हानि ही है, कहीं ना कहीं ये लिमिटेशन ही है। श्रमिकों का शोषण यहाँ पर किया जा रहा है। बढ़ी हुई उत्पादकता का लाभ श्रमिकों के साथ साझा नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं लिमिटेशन है कि जो बढ़ी हुई उत्पादकता है, तो जो भी समझो बात को, बढ़ी हुई उत्पादकता का जो लाभ है वो साझा नहीं किया जाता है। मुनाफे में बहुत कम हिस्सा मिलता है। इसका बड़ा हिस्सा निवेशक ऊंचे मुनाफे के रूप में ले लेता है, लेकिन इस तर्क में कोई दम नहीं है। यह बताया जा सकता है कि वैज्ञानिक प्रबंधन की तकनीकों को लागू करने में बड़ी राशि का निवेश किया जाता है। मालिक श्रमिकों का विभिन्न सुविधाओं में प्रदान करता है, इसलिए यह तर्क केवल पार्टी में ही मान्य होता है। मतलब वो अपना अपना श्रमिकों का बात है कि ये लिमिटेशन है। कमजोर ट्रेड यूनियन काम के घंटों का नियमन, वेतन निर्धारण आदि जैसे महत्वपूर्ण मामले प्रबंधन द्वारा ही तय किया जाता है। श्रमिकों से बिल्कुल भी परामर्श नहीं किया जाता है। इससे सामूहिक सौदेबाजी और ट्रेड यूनियनों के गठन की प्रक्रिया कमजोर हो जाती है। वैज्ञानिक प्रबंधन ट्रेड यूनियनवाद की जड़ पर प्रहार करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे प्रबंधन के सीधे नियंत्रण में काम करते हैं। प्रोत्साहन वेतन भुगतान योजनाओं के कारण श्रमिक संतुष्ट भी हैं। लेकिन आगे यह उल्लेख किया जाता है कि जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे उन्नत देश में जैसे वैज्ञानिक प्रबंधन का घर माना जाता है, ट्रेड यूनियनवाद को अत्यधिक लोकप्रियता मिल जाती है और सफलता के कामकाज भी मिलते हैं। तो कहीं यहाँ बोल रहा है कि ये कमी है कि जो कमजोर ट्रेड यूनियन के कारण भी ये दिक्कत आ जाती है। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो बोलता है ना, उस पर ट्रेड यूनियन पूरे तरीके से परामर्श नहीं डाल पाता है ना, यही बोल रहा है। अगला है प्रकृति में आलोकतांत्रिक। वैज्ञानिक प्रबंधन प्रकृति में आलोकतांत्रिक कार्यशील मालिकों का रवैया निरंकुश है। कर्मचारी सख्ती से उनके नियंत्रण और मार्गदर्शन में काम करते हैं। श्रमिकों को बिना कोई सुझाव दिए मालिकों के आदेश का पालन भी करना पड़ता है। तो बिना कोई सुझाव देना पड़ता है सर। कहीं कहीं यहाँ पर सुझाव से रोका जा रहा है श्रमिकों को। यही तो लिमिटेशन है सर, यही तो लिमिटेशन है कि सुझाव नहीं मांगा जाता है उनसे। बिना सुझाव के मालिकों को सीधा आदेश दे देते हैं मालिक लोग कि ऐसे करो वैसे करो। तो ये सबसे बड़ा कमी का लिमिटेशन है। तो पहला दोस्तों लिमिटेशन खत्म हो गया। हम लोगों ने ए से लेकर 6 तक देखा ना, क ख ग करके 6 तक देख लिया। अब आगे बात करते हैं नियोक्ताओं द्वारा आलोचन। क्या नियोक्ताओं द्वारा आलोचन होता है, इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। पीडीएफ लिख सकते हैं सर। ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ये जो पीडीएफ है ना बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो ये पीडीएफ आप लोग ज़रूर ले लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग अगर आप लोग चाहते हैं कि हार्ड कॉपी में मिल जाए, तो हार्ड कॉपी में सर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। आप लोग प्रिंट आउट करवा लीजिए अपने नज़दीकी कैफ़े में जाकर, किसी भी नज़दीकी जो कंप्यूटर कैफ़े वहाँ पर जाकर करवा सकते हैं हार्ड कॉपी। अब है नियोक्ताओं द्वारा आलोचना। नियोक्ताओं निम्नलिखित आधारों पर वैज्ञानिक प्रबंध की आलोचना करते हैं। ए, सबसे पहले महंगा। जो नियुक्ति वो क्या है, महंगा है। मतलब जितना भी सामग्रियां हैं, उपकरण है, औजार है, मशीन है, वैज्ञानिक प्रबंध तो बोल दिया ये सब ले आओ, लेकिन सर वो बहुत ही क्या है, महंगा है। इसमें समय गति भी लगता है, थकान भी का अध्ययन भी किया जाता है, जैसे जो महंगी तकनीकें हैं। निरंतर शोध और प्रयोग के लिए भी बहुत सारे धन की आवश्यकता होती है। अलग से नियोजन विभाग खोलना भी बोझिल है। इतना बड़ा पूंजी निवेश अल्पावधि में लाभकारी नहीं हो सकता है, यह दीर्घावधि में ही लाभदायक हो सकता है। छोटी चिंताओं के लिए उपयुक्त नहीं। वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण छोटी संस्थाओं वैज्ञानिक प्रबंध की प्रणाली शुरू करने का जोखिम नहीं उठा सकती है, लेकिन यह विवाद भी निराधार छोटे बड़े हर संगठन में सुधार की गुंजाइश होती है।
पुनर्गठन के कारण हानि, वैज्ञानिक प्रबंधन लागू करने के लिए पुरानी व्यवस्था को बदलना होगा। पुनर्गठन के कारण कार्य स्थगित करना पड़ेगा। तो वैज्ञानिक प्रबंधन को बदलो भाई, समय बदल गया है, मतलब उसके हिसाब से थोड़ा सा काम करो, बट थोड़ा सा लिमिटेशन सर जरूर है कि ये पुनर्गठन नहीं हो पाता है, उसमें बहुत हानि होती है। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा बेहतरीन तरीके से। ठीक है, श्रमिकों नई तकनीक और कार्य प्रक्रिया से आसानी से तोलमोल नहीं बिठा पाते हैं। इस धीरे धीरे चरणों में पेश किया जाना चाहिए ताकि परिवर्तन का विरोध न हो और यह इकाई की सामान्य कार्यप्रणाली को भी बाधित किया जा सके। डी है अति उत्पादन, ओवर प्रोडक्शन जिसको कहते हैं कि एक उद्योग होता है उसमें सभी फर्मों द्वारा अपनाई जाने वाली वैज्ञानिक प्रबंधन की तकनीकी बाजार में अधिक वैज्ञानिक या बहुतायत का कारण बन सकती है। मंदी आना तय है जो व्यापारिक इकाइयों के हित में नहीं है। मंदी जैसे आएगा तो आपका प्रोडक्शन बिकेगा नहीं, आपने इतना प्रोडक्शन हाई क्यों किया। ओवर प्रोडक्शन भी कहीं ना कहीं यहाँ पर कमी आ जाती है कि ओवर प्रोडक्शन हो जाता है वैज्ञानिक प्रबंधन के कारण। मनोविज्ञान द्वारा आलोचना है, सबसे पहले यहाँ पर केवल हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे। पहला है प्राकृतिक में यांत्रिक। जो मनोविज्ञान होता है उसमें प्राकृतिक में यांत्रिक होता है, मतलब विरुद्ध मुख्य आलोचना होती है। दृष्टिकोण में यांत्रिक है, कर्मचारी को जो फॉरमैन द्वारा जो भी जारी किया जाता है निर्देश उसके हिसाब से वो सख्ती से काम करना पड़ता है यहाँ पर। दूसरा है श्रमिकों की गति बढ़ाना। वैज्ञानिक प्रबंधन श्रमिकों की गति को बढ़ाना चाहते हैं ये, लेकिन ये जिम्मेदार है जिसके परिणाम स्वरूप श्रमिकों के जो दिमाग होती है, जो शरीर उसमें बहुत तनाव हो जाती है, थकान हो जाती है, थक कर चूर हो जाते हैं। श्रमिकों भाई इंसान है, श्रमिक मजदूर है लेकिन इंसान है, मशीन है नहीं है, आपसे थका रहे वो, जिसके कारण दुर्घटना हो जाती है सर ना, श्रमिक काम रुक जाता है। तो मनोवैज्ञानिक बताते हैं सर ये कमी है। आप बोल रहे हैं कि वैज्ञानिक प्रबंधन अच्छा है सर, क्या अच्छा है, क्या अच्छा है सर, कुछ अच्छा नहीं। एकरसता का निर्माण, एकरसता निर्माण मतलब होता है वैज्ञानिक प्रबंधन के तहत कार्यों की अति विशेषज्ञता और पुनर्वृत्ति उन्हें नीरस बना देती है, नीरस बनाती है। एक ही काम को कितना बार करे सर, कितना बार करे, यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिएगा सर। आपको लग रहा हो सर क्या पढ़ा रहे सर, यही है लिमिटेशन मतलब कमी, 3 के बेसिस पर कमी है, अपना अपना कमी बता रहा है कि वैज्ञानिक प्रबंधन में ये कमी है, वैज्ञानिक प्रबंधन में वो कमी है। समझ रहे बात को। गैर वेतन प्रोत्साहन का अभाव, वेतन तो गैर वेतन नहीं मिलता, प्रोत्साहन में वेतन नहीं मिलता, प्रमोशन मिला पैसा नहीं दिया आपने, कोई अच्छा काम किया उसमें पैसा नहीं दिया, तो ये कमी है सर, कमी है, अपना अपना कमी बता रहे हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन की अपनी अपनी कमी बता रहे हैं। जैसे आप स्कूल जाते हो, विद्यालय जाते हो, अपना बताते हो ना अपना कमी, विद्यालय में पानी की सुविधा नहीं है, टॉयलेट की सुविधा नहीं है, अपना अपना कमी बताते हैं। विद्यालय थोड़ी बताएगा अपना कमी। गेटिंग माय पॉइंट। अगला है कार्य का एक सर्वोत्तम तरीका विकसित करना। जो वैज्ञानिक प्रबंध होता है वो मुख्य रूप से कार्य का एक सर्वोत्तम तरीका विकसित करता है, लेकिन जो मनोविज्ञान मानना है कि प्रत्येक कार्यकर्ताओं की जो काम करने की जो अपनी शैली होती है, अपना स्टाइल होता है, अपना तरीका होता है, यदि कर्मचारी पर एक विशेष तरीका थोप दिया जाए तो वह ठीक से कार्य नहीं कर सकता है ना। जैसे मैं बोलूँगा इस तरीके से याद करो, आपको याद करने का ट्रिक जानते हो कैसे याद करते हैं, आपको पढ़ने का ट्रिक जानते हैं। अब मैं बोलूँगा इस तरीके से पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो, सुबह 6 बजे से पढ़ो, आप जानते हो कि मैं 9 बजे से पढ़ूंगा, आप जानते हो मैं रात में इतना बजे पढ़ूंगा, आप जानते हो मैं सुबह इतना बजे पढ़ूंगा, तो मैं आपके टाइम टेबल को अगर हिला दूँ तो आप सही से कार्य नहीं कर पाओगे। वही है यहाँ पर भी कि जो मनोवैज्ञानिक है उनका मानना है कि जो व्यक्ति जिस तरीके से काम करना जानता है उसे उस तरीके से काम करने में मज़ा आता है, तो वो उस तरीके से करेगा तो बेहतरीन ढंग से कर पाएगा। वाह ख़त्म। तो आज हम लोग ने टॉपिक क्या क्या देखा सर, 2 टॉपिक देखा, एक एडवांटेज और एक लिमिटेशन। थैंक यू सो मच। यूनिट 4 हमारा क्लियर हो चुका है दोस्तों बेहतरीन तरीके से। यूनिट 5 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप दोस्तों बेहतरीन तरीके से आप लोग समझोगे। लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। इसका PDF आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सर। टेलीग्राम चैनल का प्लीज़ ज्वाइन हो जाइएगा, प्लीज़ ज्वाइन हो जाइएगा, रिक्वेस्ट। थैंक यू।